प्रणाम से लिखे हाँ तो कुछ पढ़े थे ना हाँ तो तू कुछ शुरू कर रही है Monthly income of a person was rupees 13,500। याद रखिएगा, मंथली इनकम जो है किसी व्यक्ति का 13,500 रुपया है, ठीक है। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज रुपीज 9,000। और मंथली खर्च कितना करता है? 9,000 रुपया, ठीक है। अगला साल नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%, मतलब जितना था उससे 14% बढ़ गया उसका। एंड हिज एक्सपेंडिचर वाई 7%, ठीक है। और उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 7% बढ़ गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो भाई पहले बचाता था कितना और अब कितना बचाता है, यही देखना है, ठीक है। देखते हैं, चलिएगा क्वेश्चन बेटा। 9,000 तो सेविंग्स क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। भाई 13,500 उसको मिलता है, उसमें से 9,000 खर्चा कर देता है तो कितना बच गया? 4,500 रुपया बच गया उसके पास। 4,500 क्या बचा ना? बोलो फटाफट 100 लिखेंगे, लिखेंगे ना? गुना करते हैं तो कितना आता है? 15,390। 15,390, ठीक है। यानी पहले उसका सैलरी था 13,500, अब हो गया 15,390, ठीक है। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है भाई? तो कहता है 7% बढ़ गया, यानी 9,000 का 107% कितना होगा? गुना करके आता है कितना? 9,630। ये है इसका बढ़ा हुआ इनकम, ये है इसका बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर। घटा देते हैं दोनों को, घटाता है 5,760। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है, इसका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। तो सेविंग्स में कितना बढ़ोतरी हुआ है? पहले सेविंग्स 4,500 था, अभी 5,760। तो 5,760 में से 4,500 घटा दो, 1,260 रुपया उसका बढ़ गया है। तो 1,260 रुपया बढ़ा है, इसका परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो परसेंटेज इंक्रीज में बराबर क्या होता है कि जितना बढ़ा है उतना 1,260 बटा जो ओरिजिनल अमाउंट था 4,500 गुने 100%। परसेंटेज का फॉर्मूला है वो पहले तुम पढ़ोगे, लाभ और हानि का। लाभ प्रतिशत बराबर पढ़ोगे ना? यस सर। 00 से 00 कट गया और 45 8 1200, 45 को 28 मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो मेरा 1260 कट जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर 28%। कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर 17.3 3/4 सही जवाब है। देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 15%, कहता है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अगर किसी फ्रैक्शन का
कितना है पहले से हमको नहीं पता, लेकिन 15% न्यूमरेटर बढ़ गया है। एंड इट्स डिनोमिनेटर भी डिमिनिश्ड माने कम जाना बाय 8% कम गया। द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 15/16। कब? जब बढ़ जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर घट जाता है तब 15/16 उसका वैल्यू होता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा? वैल्यू है x बटा y। कहता है इसको बढ़ा दिया जाता है कितना? तो न्यूमरेटर बढ़ता है 115% और डिनोमिनेटर घटता है 8%, यानी 92/100। यहाँ तक मेरे को दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब इन दोनों का जो वैल्यू आता है वो आता है 15/16। कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल x और y है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। 15/16 गुने 92 चल जाएगा ऊपर, 115 चलाएगा नीचे। 23 × 5 = 115, 3 × 5 = 15। ठीक है, 20 × 3 = 60, 20 × 4 = 80, 3 × 4 = 12। ठीक है, 23 × 4 = 92, 4 × 4 = 16, x बटा y बराबर 3/4। में कंजम्पशन में रिडक्शन करना होता है तब जब तुम्हारे कंजम्पशन में यानी खाना खुराकी में जब रिडक्शन करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इनकी परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, और परसेंटेज इंक्रीज रहता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो भैया जब हमारे पास पेट्रोल है के दाम बढ़ गया है तो कंजम्पशन में हम कमी करेंगे ना। तो कंजम्पशन में कमी कितना करेंगे? तो R/100 + R% × 100%, यानी इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। 125 100%, 25 520 वर्ष पूरा करेंगे तो 20%। वेज में परसेंटेज जल्दी बनाइएगा। कुछ भी वेजेस होगा वो घट जाता है। कितना घटता है? तो 50% घट जाता है। तो क्या लिखेंगे? इतना का 100 माइनस 50%, यही करेंगे ना? यस सर। फोन पे पर 100 रुपए मिले। 50%। ये क्या है? ये घटा हुआ वैल्यू है, घटा हुआ वैल्यू है ना। यस सर। अब कहता है कि इस पर इंक्रीज किया जाता है, तो इंक्रीज कितना होता है इसका? तो 50% बढ़ता है। तो इतना का 50% इंक्रीज किया, इसका मतलब कि 150%, क्योंकि 2% अगर इंक्रीज करता है तो 102/100 लिखते हैं। 10% इंक्रीज करता है 110/100 लिखते हैं। यहाँ 50% इंक्रीज किया तो 150/100। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू कितना हो गया? 5 से 100 कट गया 20 बार में, और 20 से 15 कट गया कितना बार में? 4 × 5 = 20, 3 × 5 = 15, तो 3x/4। ये है तुम्हारा घटा हुआ वैल्यू। घट क्या बढ़ा हुआ वैल्यू? पहले घटा फिर बढ़ा, और ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू x है। तुलना करोगे कि x बढ़ा के 3x/4 तो तुमको x बड़ा नजर आएगा। आया? ठीक। अब कहता है क्या चीज, क्या बोलता है? फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लॉस बताना है भाई। तो पहले मेरा इतना था, अब इतना है, तो लॉस कितना है वो देख लेते हैं। तो घटाते हैं भाई, कुछ नहीं तो 4 की जगह तो 4x - 3x। x बन मेरा लॉस 50%, तो 40% of 60% of 32% of an amount is equal to 432। अब चेंज कर दो, x बराबर
432, नीचे वाला सब ऊपर कर दो। 100 डिवाइडेड बाई 40 गुने 60 गुने 32 सॉल्व कर दो, आ जाएगा 5625। क्लियर है? 00 से 00 कटेगा। प्रणाम सर।